नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। व्हाइट पेपर आप देख रहे हैं, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। व्हाइट पेपर में आज जम्मू कश्मीर के उस बजट की बात करेंगे जिसको उमर अब्दुल्ला सरकार का वैसे तो दूसरा बजट है ही, लेकिन विकास, रोजगार और राहत पर फोकस वाला जम्मू कश्मीर सरकार का ये बजट बताया जाता है। 6 फरवरी 2026, 7 मार्च 2025 के बाद दूसरा वो दिन था जब विधानसभा के अंदर जम्मू कश्मीर, जिनके पास उमर अब्दुल्ला सरकार के पास एक बड़ा मौका था कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की आवाम से, जनता से किए गए वादे इस दूसरे बजट में इस बार जो प्रस्ताव रखे गए थे वो पास होने के बाद पूरी होंगी या नहीं। इस बड़े सवाल का जवाब क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार दे सकी है या नहीं, ये समझने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में करेंगे। विधानसभा में अपना बजट जो कि उमर अब्दुल्ला ने पेश किया, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, और उमर अब्दुल्ला की सरकार जिनने जन केंद्रित, साथ साथ विकासोन्मुख और संतुलित बजट 2026 का करार दिया। और कहा गया कि जिस हिसाब से सरकार के पास मौके हैं, अवसर है, पैसा, उस हिसाब से तमाम सेक्टर्स को बराबरी की नज़र से देखा गया और उसी हिसाब से जो ग्रांट्स है वो भी आवंटित की गई है। बजट में सरकार के मुताबिक किसानों, युवाओं, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जाता रहा है और इस बार भी वही वादे किए गए। अब जब किसानों और बागबानी के क्षेत्रों को हम देखते हैं, जिस पर हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे, इंडस्ट्रीज या उद्योग को लेकर बात करेंगे, जहां पर रोजगार का अवसर जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल सकता है। किसानों और बागबानी के क्षेत्र में सरकार जो कृषि और बागबानी के इस सेक्टर को भी बहुत करीब से देख रही थी, समझ रही थी, और एक एक करके आप अब विभिन्न सेक्टर्स की तरफ जाएंगे तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में वाकई में क्या कृषि और बागबानी के अलावा इंडस्ट्री सेक्टर भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकती है या नहीं। और सरकार अगर प्राथमिकता दे रही है, दैट मीन्स कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। सेब के साथ साथ अन्य फसलों पर या बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ऐलान किया गया। सिंचाई सुविधाओं को विस्तार मिले या इस पर बल दिया जाए, इस पर सरकार ने कहा कि फोकस है। किसानों को सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाए। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की योजनाएं सरकार के मुताबिक इसकी प्राथमिकता है और किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट पर भी सरकार के मुताबिक फोकस है। साथ साथ ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर विशेष रूप से बात करेंगे। उद्योग और व्यापार के लिए क्या वाकई में राहत है। बजट के अंदर उद्योग और व्यापार को गति देने के लिए भी घोषणाएं की गई। एमएसएमईज या जो छोटे यूनिट्स हैं, इस सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए या प्रोत्साहित तमाम लोगों को किया जाए। फोकस इस बात पर भी। स्थानीय उद्योग या जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें आसान ऋण व्यवस्था हो या फिर कम से कम लोन्स की जो व्यवस्था है, जो एक प्रोसेस रहता है, उसको और आसान बनाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, काम कर सकें, खुद छोटे यूनिट्स हैं या इसके अलावा महिलाएं हैं, स्वरोजगार के लिए वो आगे बढ़ सकें, खुद रोजगार कर सकें, खुद कफील बन सकें। इस पर भी सरकार के मुताबिक फोकस है। लेकिन इसके अलावा वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जिनको कहीं ना कहीं दिलचस्पी है, निवेश को आज के वक्त में सरकार के मुताबिक आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप, स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बढ़ावा इसको दिया जाए। फोकस इसलिए है और सरकार का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश या फिर जो पैसा बाहर से लोग आकर खर्चेंगे, ये पैसा बढ़े और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। इंडस्ट्री सेक्टर में ये भी फोकस किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि सिर्फ और सिर्फ स्थानीय युवाओं को, लोकल यूथ्स को रिक्रूट किया जाए, उन्हीं को जिम्मेदारियां मिले जिनके लिए रोजगार का अवसर ये सारे के सारे यूनिट्स बने। युवाओं के साथ साथ रोजगार पर फोकस है या नहीं, मिला जुला रद्द अमल या ओपिनियन अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर से आया। लेकिन किसानों को, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने एक बड़ा नुकसान उठाया, फिर जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान अगस्त और सितंबर में बाढ़ से हुआ, फ्लड से हुआ, उसके बाद क्या वाकई सरकार इस प्राथमिकता के साथ इन सेक्टर्स को लेकर चल रही है जहां से जिस किसी का नुकसान हुआ उतनी भरपाई की जा सके। इन्हीं चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक एक करके अपने मेहमानों के पास चलेंगे इस कार्यक्रम में, यानी व्हाइट पेपर के अंदर। मेरे साथ 4 खास मेहमान ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ सुमित शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ फयाज अहमद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रूट मंडी सोपोर के। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कंबाइन करके जब बात की जा रही है या की जानी चाहिए, तो इन दोनों सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस अगर हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, अगर वो फोकस है या सरकार की प्रायोरिटी है, जाहिर सी बात है उस पर काम होगा। विक्रम पुरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन हैं ट्रेडर्स इंडस्ट्री के। और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ डार साहब फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बारामूला से भी ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा मैं शुरुआत करूँगा सुमित जी आपसे, संतुष्ट हैं इस बजट से? इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि बीजेपी की नज़र से आप कैसे देखते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक है, एक आम नागरिक होने की हैसियत से, खास तौर से इंडस्ट्री सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और किसानों की आय बढ़े, इस पर सरकार के मुताबिक फोकस है। आप सेटिस्फाइड हैं बैसियत एक आम नागरिक?
देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर की आपने बात की। देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन, मैं आपको बताऊं कि जो जीडीपी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में जो है 10,000 करोड़ एनुअली इसी की स्पोर्ट से होती है, और तकरीबन तकरीबन 35 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस पे निर्भर करते हैं। जी। तो जिस तरह आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में एप्पल है, वॉलनट है, सैफरॉन है, और जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे हैंडीक्राफ्ट में शॉल्स हैं, कारपेट्स हैं, जितना भी यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ये सारा का सारा इस पे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे है। हम्म। और यहाँ पे जो है 7 लाख फैमिलियां जो इस पे गुजर बसर कर रही है इस टाइम जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो जैसे कि टेम्परेट फ्रूट्स हमारा देखा जाए तो वो कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर में गावा, मैंगोज वगैरह, ये दोनों चीजों को लेते हुए ये हॉर्टिकल्चर जो ये बैकबोन कहा जाएगा इसे जम्मू कश्मीर इकोनॉमी के हिसाब से। हम्म। वैसे एग्रीकल्चर में 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर की है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसमें कैश क्रॉप्स यहाँ पे सैफरन, बासमती राइस जम्मू कश्मीर के, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, जिनको बाहर भी हम बाहर की स्टेटों में जाते हैं। तो ये भी, और साथ में लेते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है जम्मू कश्मीर का, जो कारपेट पे, वीविंग पे, शॉल्स, पश्मीना, ये ओवरऑल जितना भी है, ये हम्म। सारा का सारा जम्मू कश्मीर के लिए एक बैकबोन, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका काम करता है। तो मैं कहता हूं कि जैसे 2024-25 में जब यहाँ पे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब जो कि यूटी में था, तो यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, तो जी। तब भी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन इन तीनों को मजबूत करने के लिए एक बजट पेश किया गया था, जो केंद्र सरकार को भी पेश किया गया था, जिसके तहत यहाँ पे काम हुआ। तो लगता है कि उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे जो चीज है वो की गई है, उसी को देखते हुए, उसी को अमला जामा पहनाते हुए, उन चीजों को देखते हुए एजेंसी सरकार जो यहाँ मौजूदा है वो इसके ऊपर वहीं से नहीं सुमित एक शर्मा साहब, उसी इसमें को इसमें फॉलो एक्स्ट्रा करते हुए एक्स्ट्रा क्या आगे चल एक्सपेक्ट रही है। करें? ये केंद्र सरकार पर ज्यादा यहाँ की सरकार निर्भर करती ठीक है, है, डिपेंडेंसी है, ऑप्शंस एक्स्ट्रा है नहीं, फिर आपके पास रिसोर्सेज भी ऐसे हैं जो इनकम जनरेशन का इतना बड़ा जरिया नहीं है। ऑप्शंस फिर क्या बचते हैं सरकार के पास या इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास? यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें हैं, जो बजट पे जो चीजें पेश की हैं, उम्मीद है कि इन चीजों पे काम किया जाएगा। एक चीज, बजट पेश करना, रिटर्न में लिखना और उस पर वर्क होना, ये बड़ी चीजें अहमियत करती हैं। इन चीजों को देखा जाता है। दूसरी बात, ये सब चीजें कब चलेंगी? ये ऐसे होगा कि अगर हमारे कश्मीर का व्यापारी, जैसा हम्म। भी आपने देखा पीछे सेबों का इतना नुकसान हुआ, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं करा पाई है। उस वक्त ये लोग बेचारे वहां पे इनके फ्रूट जिस पे डिपेंड कर रहे थे, वो सारे के सारे रोड पे गिरे पड़े थे। तो हमें ओवरऑल ये चीजें तो की है बजट में पेश, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी चीजों को भी देखना है कि जिससे इन लोगों की ये चीजें समय पे वहां तक मुहैया हो, बाकी स्टेटों तक पहुंच पाए, जिससे इनका सिस्टम चले। अगर अपने खेत में हजारों की तादाद में फ्रूट उग रहा है लेकिन वो आगे पहुंच ही नहीं रहा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक सेक्टर को उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया है, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं किया है, कोशिश की है, स्टेप फॉरवर्ड किया है। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसी को देखते हुए ये भी अग्रसर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन चीजों को, कनेक्टिविटीज को भी प्रॉपर देखा जाए, लोगों के जो नुकसान जो जितना भी पीछे भी झेला है उसके ऊपर भी कोई बात की जाए, ठीक है, मैं ताकि आपकी उनके बात इनको ही जो को आगे पीछे बढ़ा लॉस रहा हुआ हूं। है उसका बेनिफिट भी दिया ठीक है, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे साथ फ्रूट एसोसिएशन सोपोर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं फयाज साहब। फयाज साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बजट पर आपकी राय ज़ाती तौर पर, और बहसीत फ्रूट ग्रोवर और फ्रूट एसोसिएशन के सरबराह के तौर पर, क्योंकि मैं कल भी बहुत सारे लोगों को सुन रहा था जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से। फसल बीमा योजना के अलावा जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, थोड़ा पैसा बढ़ाया गया पिछले साल के मुकाबले इस सेक्टर के लिए, नुकसान की भरपाई हुई है या नहीं, एक तो ये भी समझाइएगा। और वेलकम बहुत सारे लोगों ने सरकार के इस दूसरे बजट को किया, उसकी भी ज़रा वजूहत हमें बताइएगा, बहसीत फ्रूट एसोसिएशन डीलर या सरबरा या एक मेंबर के नाते। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बार बार इस हमको बुलाते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और जो कल बजट पेश हुआ है, अभी हम यूटी के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि यूटी में ज्यादा मुदाखलत सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट के उतना ज्यादा नहीं होता है। जी। लेकिन फिर भी शुक्र है ऊपर वाले का कि जैसे हमने इनको डिमांड दी थी, क्रॉप इंश्योरेंस का दिया था, एमआईएस स्कीम का दिया था, या केसीसी लोन का दिया था, या जो इंटरेस्ट था उस पे जो हमने
गवर्नमेंट से बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्रॉप इंश्योरेंस जो एक आम ग्रोवर है जिनको नुकसानात हुए हैं, अभी आप देखें पिछले साल जो डिजास्टर हुआ जम्मू में, उसमें जो माली नुकसानात हुआ, जानी नुकसान हुए उसमें, उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे पे इफेक्ट पड़ा, उससे क्या है कि हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बहुत ही बुरा असर पड़ा है। लेकिन अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस उन्होंने किया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बाकी जो हमारे मसाइल हैं उन्होंने नहीं किए हैं। इसी तरह कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि उसकी ज्यादा मुदाखलत होती है, उनको इस बारे में सोच, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ करीबन 75% लोग जो वाबस्ता है, करीबन 12.5 लाख फैमिलीज जो है जो इस सेक्टर के साथ वाबस्ता है। लेकिन हर कोई गवर्नमेंट जो आती है, अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ही लोग हर तरफ से इसमें पेश पेश होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बार बार इग्नोर किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए और भी जो हमने मुतालबात किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। अच्छा, जी। अगर मैं कुल मिलाकर इस फसल बीमा योजना के अलावा भी पूछूं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा दोनों प्रोविंसेस में हुआ। सितंबर अक्टूबर में जम्मू के अंदर फ्लड से, कश्मीर के अंदर भी बारिश से, बर्फबारी से, और उससे पिछले भी 2 सालों में काफ़ी नुकसान था जिसकी भरपाई करना एक बड़ा चैलेंज था। पिछले बजट से इस बजट में अगर मैं पूछूं, वो जो बीच वाला गैप था उसको फिल करने की कोशिश हुई, किसी हद तक उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं फयाज साहब? लेकिन कोई भी पैकेज, जैसे कि हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और इसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप देखें जो डिजास्टर हुआ अगस्त में, उसमें करीबन 2503 हजार रुपए करोड़ का जो लॉस हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सा, क्योंकि इससे क्या है, एक हिट हो जाता है, एक बेसिक ग्रोवर है जो ये सेब उगाता है, उसको काफी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। वो क्योंकि हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हम हर हिंदुस्तान के हर मंडी से काम करते हैं, बाहर का भी पैसा हम लोगों पर होता है, इसी तरह बैंकों का भी कर्जा हो जाता है। लेकिन जो फिलफिल नहीं हुआ है, वो किस तरह हो गए, इसलिए इसको गवर्नमेंट को किसी भी तरह से हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है न स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक बेसिक ग्रोवर है वो इसमें मारा जाता है। अच्छा, प्री बजट मीटिंग्स भी हुई थी, चीफ मिनिस्टर, एमएलएज खुद इन्वॉल्व थे। कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, कंसर्न लोगों को सेक्टर वाइज जो पैसा दिया जाएगा वो बेहतर तरीके से तकसीम हो, काम हो सके, इस्तेमाल लाया जा सके, इसके लिए उस बजट का मकसद था। वो मुशावरत, उसमें आप तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया? बराबर हम उसमें कंटिन्यूली 1 महीने से गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे। लेकिन मैं पहले ही बताना, ये बदकिस्मती की बात होती है। अभी जो नुकसान था, आप देखें 2014 से कंटिन्यूसली जो ये हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये हिट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। हम्म। क्योंकि हमने कहा था कि 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन जो है, जो एक बेसिक ग्रोवर है जो ये सेब उगाता है, उसको हम्म। किसी को लाख रुपए है, किसी को 50,000 है, किसी को 2 लाख है, किसी को ज्यादा से ज्यादा 3 लाख है। लेकिन बिल्कुल। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, न स्टेट गवर्नमेंट करती है न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आप देखिए, इसी तरह से हमने इंटरेस्ट की बात की थी, कम से कम 1 2 3 महीने का इंटरेस्ट वेव आप किया जाए, वो भी नहीं हुआ। एमआईएस स्कीम, जो कि एमआईएस स्कीम हमारे लिए बहुत ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, क्योंकि इससे क्या होता है कि सी ग्रेड हमारा माल यहीं पे कंज्यूम हो जाता है। अगर उसको गवर्नमेंट लेती 10 15 20 रुपए तक केजी, ताकि ये आगे हमारी मंडियों में नहीं चला जाता, जिससे हमारे ए ग्रेड और बी ग्रेड के रेट सही मिलते हैं। लेकिन एमआईएस स्कीम का भी मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो हमारा सीजन आने वाला है उसमें एमआईएस स्कीम लॉन्च की जाए, ताकि जो हमारे आगे जो मार्केट है वो सही रहेगा। ठीक है, मैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम पे भी आऊँगा, लेकिन सुमित साहब से एक सवाल और लूँगा उसके बाद आपके, क्योंकि कुछ और भी खदशात हैं जिसमें जो अमेरिका के साथ डील हुई उसको लेकर भी खत लिखे गए हैं प्राइम मिनिस्टर को। सुमित जी, पहले एक यूरोप के साथ हमारी डील हुई जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया। उसके बाद वो ट्रेड डील जो काफ़ी वक्त से 11-12 महीने पेच फंसा रहा, अब क्लियर हो गई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री एग्रीमेंट के तहत ट्रेड डील होती है। उस डील में भी 25% इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कही जाती है, जिसका सीधी सी बात है कि इम्पैक्ट इसका प्रभाव पड़ना था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री पर। इस बार भी संयुक्त किसान मोर्चा और जम्मू कश्मीर के कई किसानों के जो संगठन हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत तक लिखा है और यहाँ तक कि पीयूष गोयल से इस्तीफा मांगने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह की बातें की गई हैं। जब ये डील्स हो रही हैं, जब सरकार
प्राथमिकता दे रही है, उसकी प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, तो क्या जानबूझकर ये स्टेक होल्डर्स को छोड़ा जा रहा है, या फिर पता है कि बाहर से शायद ज़्यादा मुनाफा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपने देश के 1-2 राज्य प्रभावित भी हो गए, जिसमें नाराजगी काफ़ी ज़्यादा, अब तो उत्तराखंड से भी आवाज़ें उठी हैं, हिमाचल प्रदेश और इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो केंद्र सरकार है वो हमेशा से जो एक स्लोगन लेके चलती है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास। तो जब सबका साथ आता है तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट टच होता है, हर एक चीज को पहलू को लेते हुए आपने देखा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने हमेशा प्रयास, अभी अमेरिका ने देखिए किस तरह से कुछ जो कैसे ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, तो उन चीजों को भी उन्होंने किस तरह से वापस 18% पे लाके छोड़ दिया अमेरिका ने भी। और आज रशिया और बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, इवन चाइना तक और बाहर के जितने भी मुल्क हैं, वो भारत के साथ व्यापार करने में क्यों खुश हैं, क्यों इनके लिए प्रति आ रहे हैं कि चलिए हम वो ड्यूटीज अपनी कम कर रहे हैं। कई जगहों पे तो रशिया ने फ्री भी कर दिया हुआ कि ड्यूटीज ही हम छोड़ देंगे, कि नहीं लेंगे। तो नहीं, ये मैंने सारी मैंने चीजें बिल्कुल क्यों नहीं कहा, डिपार्टमेंट ये तो अच्छी बात है ना सर, हमारी मार्केट, ये तो अच्छी बात है, हमारी मार्केट को बाहर के देश देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है हम अपने स्टेक होल्डर्स के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डील्स के चक्कर में? हमारे स्टेक जितने भी है ना, देखिए उन सबको, उन सबके साथ बैठ के जो उनके उच्च अधिकार, जो उनके लीडर्स होते हैं, उनसे बैठ के बात की जाती है, उनसे हर विषय में बात होती है। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि देखिए कई चीजें हमारे प्रति सही नहीं हो रही, हर इंसान को, हर डिपार्टमेंट में हर एक को रहता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी है उसे पता है, वो सभी को, हर एक को उसके नुकसान कभी नहीं होने देगी। अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू बनता है, तो वो उस पर बात होती है। देखिए अभी पीछे भी आपने देखा था जब किसान आंदोलन भी हुआ था, वहां भी लेके इतनी देर तक ये रहा, जबकि सरकार की तरफ से उनके बेनिफिट के लिए ही चीजें थी, जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट रही थी यहाँ पे कांग्रेस की, उन्हीं के बनाई हुई चीजें थी, जिसको जब अग्रसर किया तो उन्होंने ही आंदोलन करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कभी किसी का गलत नहीं सोच रही है, लेकिन बीच में कुछ लोग जो है, या तो कहीं उनको उस चीज के बारे में गलत गाइड किया जाता है। देखिए किसी भी चीज का अगर नुकसान होगा तो वो देश का नुकसान है ना, वो कहीं बाहर का नुकसान नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो देश पे लेके चलती है, जिसका जो टैक्स का पैसा आता है, जिससे देश चलता है, ये सारी चीजें सरकार अपने ही पांव पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। आज बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, या हमारे जो मैंने आपको पहले बोला, वो हमारे देश के साथ व्यापार इसलिए करना चाहती है क्योंकि इस देश की बाहर के लोगों के साथ डीलिंग अच्छी, और अपने जो स्टेक होल्डर्स है वहां पे भी हमारे जो देश के जहां के भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के डिपार्टमेंट जिनके पास है, हर एक एग्रीकल्चर के, वो समय समय पे बात कर रहे हैं, और जो भी उनके अंदर नाराजगियां, उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी भाई साहब ने भी एक बात बोली कि हमारे यहाँ पे जो है, जो हमारा पीछे नुकसान हुआ, तो मैंने पहले ये बात की, जो यहाँ पे अगस्त सितंबर में जिस तरह का नुकसान हुआ इतनी बाढ़ में, उसके ऊपर एक चीज बनानी चाहिए। यहाँ पे देखिए अब सरकार है एनसीपी, हम किसी को घेरने की बात नहीं करेंगे, हम जायज बात करेंगे कि जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उनको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात करनी चाहिए, एलजी साहब के आगे ये बात रखनी चाहिए। ये लोग अपनी चिट्ठी, अपना प्रस्ताव इनके आगे रखते हैं, तो उन्हें आगे आके इस चीज की बात करके जो इनका नुकसान हुआ है उसके तहत उस चीज को पूरा करने का कार्य करना चाहिए। अभी देखिए 600 करोड़ उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के ऊपर अभी अपने बिल में डाला हुआ है इस असेंबली में कि हम करेंगे, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है, जिससे चलिए, हॉर्टिकल्चर मैं जरा डिपार्टमेंट भी इसी बात मजबूत को रहे, फयाज साहब से और इंडस्ट्री समझना मजबूत चाहूंगा। रहे, एग्रीकल्चर भी फयाज रहे। साहब, ये मदर ऑफ ऑल डील्स, अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील, इस पर बात होना, ये तो अच्छी बात है मुल्क की तरक्की के लिए, कामकाज के लिए, ट्रेड के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम बार बार सुन रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, और यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, यहाँ से कुछ तंजीमों ने लेटर लिखा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड से आने वाला सेब या वहाँ से मार्केट में जो इंटरवेंशन हो रही हैं उससे 25% इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का मतलब था यहाँ के काश्तकारों पर, किसानों पर या एप्पल ग्रोवर्स पर सबसे ज़्यादा बोझ डाला गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों पर बोझ डाला गया। इसी तरीके से पहले अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से इंडियन मार्केट में एप्पल आता रहा। अब ये जो ट्रेड डील हुई है, कहाँ पर रुकावटें नज़र आती हैं? ज़रा एक आम इंसान को समझाने की कोशिश करें, क्या वाकई में इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सेब मार्केट के लिए दरवाजे थोड़े से कम खुले रहते हैं या बंद रहते हैं? क्या ऑप्शंस बचते हैं? ये सरासर नाइंसाफी की बात है, क्योंकि आप देखें, अगर हमारा एप्पल जो है जम्मू कश्मीर में करीबन 75% लोग इससे वाबस्ता है, और उसके साथ हिमाचल देख लो आप, हिमाचल भी पूरा तो फ्रूट बेल्ट है, उसके बाद उत्तराखंड देख लो,
वो भी पूरा फ्रूट बेल्ट है। लेकिन ये सरासर नाइंसाफी, हमने बार बार गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने खत लिखे हैं कि जो इम्पोर्टेड माल आ जाएगा उस पर 100% टैक्स लगना चाहिए। उससे क्या होता है कि यहाँ का किसान खत्म हो जाता है। आप देखें, हमारा एक एप्पल जो है, अमेरिकन एप्पल, वो बांग्लादेश चला जाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट उस पर 100% टैक्स लगाती है, और यहाँ के ग्रोवर को बाहर का जो माल लाया जाता है उस पर डील दी जाती है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाती है। और हम्म। यहाँ का किसान, चाहे हिमाचल का हो, जम्मू कश्मीर का या उत्तराखंड का हो, उनके साथ ये सौतेली माँ का क्यों? क्योंकि हम अपने लोग हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है हमारा, और जिसमें हम रहे हैं, और इन्हीं के साथ ऐसा इस्तेसाल हो जाएगा और इंपोर्ट ड्यूटी यानी उस एप्पल पे आप ये कम बता रहे हैं लगाई जाए। फयाज उससे साहब क्या कि जो होता है, हमारा हमारा जम्मू कश्मीर का सेब बाहर जाता है उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगता है। 100% टैक्स बांग्लादेश गवर्नमेंट, 100% टैक्स। अगर हमारी गाड़ी 15 लाख की होती हो तो 15 लाख उस पर बांग्लादेश गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वो क्योंकि वो इंपोर्ट हो जाता है वहां पे माल। हम्म। अभी यहाँ देखो, आप अमेरिकन का माल यहाँ पे आता है, उसको डील दी जाती है। चाहे न्यूजीलैंड का हो, जिस जगह का भी हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, क्योंकि यहाँ का ग्रोवर इससे खत्म हो जाता है। उसके जो उसके खतरा बढ़ जाते हैं, नुकसान बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमने बोला कि केसीसी लोन वेव ऑफ किया जाए। आप देखें, अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है तो पहले उनको वादा किया जाता है तो आपको केसीसी लोन वेव ऑफ किया जाए। कर्नाटका में इलेक्शन हुए, पहले उनको केसीसी लोन खत्म किया गया। इसी जगह बाकी स्टेटों में हो, जहां हर जगह, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी सौतेली का मांग सुलूक क्यों किया जाता है? यह सरासर नाइंसाफी है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता इस टाइम बैठे हैं, वो माइंड ना करें, लेकिन इस टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम्म। हम यूटी के तहत है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना देखना है उतना स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ देखना चाहिए। जो पिछले साल हमारे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि एक आम ग्रोवर जो किसान होता है, मार्जिनल ग्रोवर होता है, उसके पास सोर्सेज कम होते हैं। या तो बैंक से कर्जा लिया जाता है या किसी आड़ती का पैसा ले, वो सब उसके बकायादार हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए इस सेक्टर की तरफ ध्यान दें। ठीक है, एक फाइनल रिस्पांस लेना चाहूंगा सुमित शर्मा साहब। ऑप्शंस क्या हैं? तमाम लोग, हम तो विकास की बात करते हैं, हम तमाम लोगों के बेहतरी के लिए बात करते हैं, और डील तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों तक सीमित है। उसमें सबसे बड़ा वो सेक्टर जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस है, सबसे ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी का, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार राज्यों का ये सवाल बनता है। क्या अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट करें कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी खास तौर से इस सेक्टर में हो, वेदर वो जम्मू कश्मीर से हों, हिमाचल से हों, उत्तराखंड से हों? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को देख के चल रही है। वो कभी भी किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखेगी। लेकिन ठीक है, जैसे भाई साहब ने बात की, फयाज साहब ने, कि जहाँ पे जो चीजें कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे इस चीज का जो जो लॉसेस हमारे हो रहे हैं, उनकी बात इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, जैसे जो सारा कुछ है। तो देखिए, अब मैं बोलूंगा कि हमारी भी ड्यूटी बनती है, जहां अगर हमें लग रहा है कि ठीक है, हम भी इनकी बात को आगे रखेंगे जहां तक हमसे होगा। और जैसे हमने चिट्ठियां वगैरह आगे लिखी हुई हैं, तो जो यहाँ के, जो मैं बार बार एक बात बोलूंगा, जो हमारे अभी प्रेजेंट सीएम साहब हैं, जो उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके आगे आप ये बात रखें, ताकि वो एलजी साहब से इस चीज पे, मुद्दे पे बात रखें कि आप अपनी आवाज उन तक अगर आपने पहुंचाई है, या अगर नहीं पहुंचाई है तो उसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में वही है, पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी। इस बात को आगे रखना उनकी फर्स्ट ड्यूटी है, हम लोगों को आगे रखना ये हमारा जो राइट है, हमें भी रखना है। हम उस बात को आगे रखेंगे, जो चीज जहां पे भी होगी उस चीज को लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात की जाएगी, हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, हमारे देश के कोई भी जो लोग हैं कभी भी नाराज ना हो। यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। बाकी मुझे उम्मीद रहेगी कि भाई साहब आगे आप इनसे आगे रख के उनसे बात कीजिए कि एलजी साहब से भी, क्योंकि वो सीएम साहब है, उनकी बात पे वजन ज्यादा है। उनके डिपार्टमेंट जो उन्होंने आगे बांटे हैं, वो इस चीज पे आगे काम करेंगे और बात रखेंगे। तो जहां से जो भी सहूलियत होगी उस पर बात होके उसका हल निकलेगा। ठीक है, एक लास्ट जवाब फयाज साहब आपसे। ये जो फसल बीमा योजना है, जिस हिसाब का मौसम यहाँ रहता है, नुकसान तो होता ही है दोनों प्रोविंसेस में अलग अलग जगहों पर, फिर कुछ चीज़ों पर जिसमें सेब है, जिसमें ज़ाफ़रान है, आम है, लीची, जिन चार चीज़ों पर सरकार की तरफ से एक रियायत का भी ऐलान किया गया, इसका क्या मतलब है आम शहरी के लिए या उस शख्स के लिए जो बागबानी पेशे से जुड़ा है, जो फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़ा है?
किस तरीके से छूट और कहां पर मिलने वाली है? ये क्योंकि जो क्रॉप इंश्योरेंस मेन हमारा, क्योंकि आप देखें स्टार्ट से जब फरवरी मार्च से हमारा सीजन शुरू हो जाता है, एक आम ग्रोवर जो होता है ना, वो इसकी तरफ देखता है। किसी का 2 लाख 3 लाख 4 लाख का माल हो जाता है, इस क्रॉप इंश्योरेंस से उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आम ग्रोवर को फायदा मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ में जो हमने बाकी डिमांड रखी थी उनको भी पूरा करना चाहिए, ताकि जी। एक, क्योंकि आप देखें हार्टिकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा मजबूत सेक्टर है, और ये करीबन हिंदुस्तान की 500 मंडियां जो इनके साथ हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर टच है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ही स्टेप्स लें ताकि एक आम आदमी को फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका भी, और सुमित शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। व्हाइट पेपर में आज बस इतना ही, लेकिन कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री, खासतौर से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार की तरफ से मुआवनत या और आर्थिक सहायता देने की बात, और आइंदा दिनों में ये बजट एक वो अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय करेगा कि क्या वाकई में जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स, मुराद या पैसे किसी भी नाम से किसी भी स्कीम के शक्ल में दिए गए, इसका फ़र्क ज़मीनी सतह पर क्या, और क्या उस नुकसान की भरपाई होगी जो आम नागरिक या आम शहरी या फिर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के कंधों पर तब पड़ी थी जब कुदरती आफात से या प्राकृतिक जो आपदा आई उससे जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान इस पूरे सेक्टर को पहुंचा है। इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। व्हाइट पेपर में बस इतना ही।